जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गति को निया जुगरे अबू गोगो हर दो एकेन उड़ा भूर रे दो बाबुन सीमिता मेनखान उड़ा खन बाहरे उडुक कते हो बार पैसा कमाव लगी बुन कुरुमुटुइदा गति को अबू जोतो हर हना बांखान नवा रोजगार बुन सिंद्राए कान गया ओने उनका गी जामताड़ा रेया पत्रोडी रेन सुजाता देवी दो ब्यूटी पार्लर चलाव कते मिट्टन उनी आया रोजगार रे नाम कदा आयते सिरजो कदा उना रोजगार और ब्यूटी पार्लर चलाव कते उनी दो आया जंगा रे तिंगु कटे दाड़े खावदा और पैसा टका कमाव कते आया घारोंज मौज ते असूल दाड़ेवा कना गाती को दिला तबे बुन चला आ पत्रोडी आतुरे और बुन नेला जे चेलिका सुजाता देवी दो आया जंगा रे तिंगु कटे कना। महिलाएं अब आत्मबल से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पशुपालन हो या फिर सिलाई का काम, फूड कैंटीन हो या फिर दुकानदारी, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अब प्रशिक्षण लेकर लघु उद्योग शुरू कर रही हैं। महिलाओं के आत्मबल ने उन्हें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि अपने अधिकारों व हक के लिए संघर्ष करने का रास्ता भी सुझाया है। जोहार, मैं नीरज, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के पोस्ता पंचायत के पाथुरडी गांव में। हमारे साथ हैं सुजाता देवी जो JSLPS के सहयोग से ब्यूटिशियन का कोर्स कर स्वावलंबी तो हो रही हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। आइए हम जानते हैं इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुजाता देवी, गांव पत्रोडी, पोस्ट पत्रोडी, पंचायत पोस्ता, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा, राज्य झारखंड, क्लस्टर नारायणपुर। मेरा समूह का नाम है श्री राम आजीविका सखी मंडल, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम है पत्रोडी आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं सचिव हूँ। हमारे संकुल संगठन का नाम है नारायणपुर आजीविका महिला संकुल संगठन, उसमें मैं इसी सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समूह के बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। पहले तो सबसे पहले घर में खाना बनाना, बच्चे संभालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब से समूह में जुड़े हैं, समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को बहुत सारा बदलाव आया। एक दूसरे को जानने का मौका भी मिला। बाहर यहाँ तक कि महिला पहले नहीं निकलती थी, अभी हम लोग को बाहर जाने का भी मौका मिल रहा है। पहले घर से निकलने से सबसे पहले पूछा जाता था कहाँ जा रही हो। अभी अगर नहीं निकलते हैं तो बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा वहाँ मीटिंग है, तुमको वहाँ बुलाया जा रहा है। हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम चाहते हैं कि कुछ करें। समूह में जुड़ने के बाद हमें JSLPS से माध्यम से पता चला कि जामताड़ा SBR सिटी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो रहा है। तो हमारे CCPRP ने हमें बताया कि वहाँ पे ट्रेनिंग किया जा रहा है। दीदी क्या आप करना चाहते हैं, इच्छुक हैं? तो हमने कहा हाँ, हमें सीखना है। तो सीखेंगे तभी तो अपने पैरों पे खड़ा होंगे, कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो एक का कमाई से घर चलाना आसान नहीं है। महंगाई के हिसाब से दोनों कमाएंगे तो घर चलाना आसान होगा। पहले तो हर तरह के मतलब बोले जाते थे कि ये मत करो, वो नहीं करो। अब उसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर मैं जामताड़ा SBR सिटी गई, वहाँ 1 महीना का कोर्स की और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से वहाँ सिखाया भी गया। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद मैं 1 महीना कर्माटान ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग भी की। क्योंकि देखिए जो इसका कोर्स तो 3 महीने का रहता है, 1 महीने में तो उतना समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा नहीं और थोड़ा हाथ साफ कर लेंगे, तो कर्माटान ब्यूटी पार्लर में, सहेली ब्यूटी पार्लर में, जो कि वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सिखाई। 1 महीना का ट्रेनिंग यहाँ किए। फिर हमने हमारे CC भैया PRP दी से बोले कि हमें ऋण चाहिए, तो समूह के माध्यम से ऋण मिला। ऋण लेके कुछ घर का भी हस्बैंड भी सपोर्ट किए, परिवार से भी सपोर्ट मिला। तो उनके माध्यम से एक हम पत्रोडी गाँव मोहनपुर मोड़ में अपना पार्लर खोले और अच्छा खासा इनकम हो जाता है। मान के चलिए अभी तो नया नया है, महीने में 5,000 4,000 हो ही जाता है। बहुत सारा बदलाव आया। पहले स्थिति बहुत ही खराब था। पहले की अपेक्षा वर्तमान में लोग सुंदरता, फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। इसके चलते ही ब्यूटी पार्लर की डिमांड काफी बढ़ गई है। ब्यूटी पार्लर के बढ़ते क्रेज को देखते हुए कई महिलाएं इसका कोर्स कर स्वरोजगार कर रही हैं। इसी क्रम में
आपको दिखाते हैं किस तरह से जामताड़ा की सुजाता देवी ब्यूटी पार्लर चलाकर आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ रही हैं। पहले तो कुछ भी नहीं करते थे, बस घर में खाना बनाना, बच्चे संभालना और कुछ नहीं। समूह में जुड़ने के बाद ही हमें बाहर निकलने का मौका मिला, तभी ये सब सीख पाए। और मैं चाहती हूँ कि इससे और आगे कुछ करूँ, इतना ही नहीं, इससे आगे और कुछ करना चाहती हूँ। जब तक मन में हुनर ना हो तब तक कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मुझे लगा, मैं भी सोचती थी कि औरों की तरह मैं भी कुछ करूँगी, तब मैंने इसे चुना और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरा खुद का पार्लर है, खुद का पैसा है, किसी के सामने मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा। और समूह की दीदी लोग भी बहुत ही सपोर्ट की, घर परिवार बच्चे सबका सपोर्ट मिला। जीवन में तो बहुत बदलाव आ गया, आने वाला समय में हो सकता है और बदलाव आ जाए, लेकिन हम मेहनत और समय देना पड़ेगा। उनका तो बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं था। बहुत ज़रूरी है, खुद का पैसा रहेगा तो कभी भी कुछ भी अपना ज़रूरी हो, परिवार का ज़रूरी है। हस्बैंड तो हर टाइम तो घर में रहेंगे नहीं, और उनका तो इनकम महीना में एक ही बार आएगा, महीना खुलेगा तभी उनको दिया जाएगा। हम लोग के पास रहेगा तो उनसे बिना पूछे भी घर का समस्या को दूर कर सकते हैं। यहाँ तो सभी प्रकार के जितना ब्यूटिशियन का कोर्स है, मतलब आईब्रो है, फेशियल है, ब्लीच है, बाल कटिंग है, हेयर स्पा है, यहाँ तक कि ब्राइडल मेकअप के लिए भी पार्टी में जाते हैं। उसमें तो हो जाता है जैसा मतलब सीजन के हिसाब से 5,000 4,000 से। और आगे चाहती हूँ कि इससे आगे और बड़ा करें, इससे और ज़्यादा करें। वो तो लगा, लेकिन गरीबी के कारण परिवार पढ़ा नहीं सकें और कम उम्र में शादी दी गई, इसलिए हम भी सोचते थे कि और थोड़ा अगर पढ़ाई करते तो अच्छा होगा। बच्चे को तो पढ़ाऊंगी, क्योंकि अपने जैसा नहीं रखूँगी। महिलाएं हों या पुरुष, आज सभी अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। खूबसूरत बनने की उनकी ललक को अंजाम देने में ब्यूटी पार्लर का आज विशेष स्थान बनता जा रहा है। जब सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियंस का काम भी बड़े पैमाने पर होगा ही। यही वजह है कि ब्यूटिशियंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज के फलते फूलते स्वरोजगारों पर अगर नजर डालें तो ब्यूटी पार्लर का काम उनमें अलग ही चमकता नजर आ रहा है। ब्यूटी पार्लर को लेकर अब लोगों की पुरानी धारणाएं टूटती जा रही हैं, जिससे इस व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है। सबसे पहले 2018 में सुजाता दी समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद इनको, पहले तो ये हाउसवाइफ थी, उसके बाद ये मीटिंग में आई। मीटिंग में आने के बाद एक एक्टिव सदस्य जो होता है उस तरीके से मीटिंग में आने लगी। आने के बाद इसको पता चला कि हम लोगों के माध्यम से पता चला कि आरसीटी में ट्रेनिंग होने वाला है, किस चीज़ का, ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग होना है। तो हम लोग दीदी को बताएं कि दीदी आरसीटी में ट्रेनिंग हो रहा है। तो दीदी बोली कि हाँ हम जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग में गई, जाने के बाद सीखी। 30 दिन का कोर्स था आरसीटी में, SBI आरसीटी से सिखाया गया। उसके बाद दीदी सीख के वहाँ से जब आई तो बोली कि हमको लोन चाहिए भैया, हम ब्यूटी पार्लर का ये ब्यूटिशियन का कोर्स किए हैं, तो हमको ब्यूटी पार्लर का एक दुकान खोलना है। तो हम लोग और PRP जो हमारी टीम है वो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको समूह से लोन मिल जाएगा। तो समूह से लोन दीदी को 50,000 रुपया मिला, और दीदी के पास कुछ पैसा था, उससे मिला करके दीदी ने दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद ये दीदी में बहुत अधिक बदलाव आया, वो अपने पैरों पर खड़ा हुई। और JSLPS का यही उद्देश्य है कि दीदी को आत्मनिर्भर बनाना। हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं कि दीदी आत्मनिर्भर बने। महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा होती है, देश समाज को बहुत अधिक फायदा होता है। अब एक परिवार में एक महिला अगर अपने पैर पर खड़ी होती है तो अपने बच्चे को, अपने परिवार को सही तरीके से रहना, सही तरीके से बच्चे को पढ़ाना, सही तरीके से आगे बढ़ना, किस तरीके से शिक्षा दें अपने बच्चों को, इस पे भी दीदी सीखती है और आगे बढ़ती है। हम लोग ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं,
तो जो घर के जो गार्जियन हैं, घर के जो मालिक हैं, उसको उतना इनकम नहीं होता है कि एक अच्छे तरीके से अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। तो यहाँ पे दोनों को काम करना बहुत ज़रूरी है, महिला दीदी को भी और भैया को भी, तभी अपने बच्चों को आगे पढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। इस रोजगार की शुरुआत करने के लिए इसका प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको प्रशिक्षण से लेकर अच्छी रुचि और अपने को अपडेट रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ब्यूटिशियन को डिजाइनिंग के हिसाब से सामने वाले को सजाने संवारने का हुनर भी इस काम के लिए जरूरी है। हालांकि ये महिलाएं आज खुद इस रोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे वो भी आगे चलकर रोजगार से जुड़ सकें। जी, हम लोग एक टीम बना करके, जहाँ पे दीदी जैसे समूह में जुड़ी हुई है, उस दीदी को हम लोग आगे बढ़ा करके दिखा करके कि नहीं, ये दीदी देखिए आगे अगर निकली है, ये समूह में जुड़ी है, तो दीदी को इस प्रकार से आजीविका से हम लोग जोड़े हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, आप भी घर से निकलिए और अपने में आत्मनिर्भर बनिए। मेरा नाम रेशमी देवी है और गांव पतरोडी और पोस्ट पतरोडी, पंचायत पोस्ता और थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। और दीदी को कब से जान रही हैं? जब से हम लोग मतलब यहाँ समूह में जुड़े हैं तब से इनको जान रहे हैं। और समूह जुड़ने के बाद मतलब कि ट्रेनिंग में गई जामताड़ा RCT में। इसके बाद वहाँ ट्रेनिंग से आ करके इस समूह में ऋण ली और समूह में ऋण ले करके अपना पार्लर खोले। इसके बाद ये पार्लर खोल के मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश की मतलब। और कहते हैं पहले इनकी स्थिति कैसी थी? पहले इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। इसके बाद मतलब कि समूह में जुड़ के बाद इसके बाद बहुत अच्छा इसका चल रहा है। और क्या बोलते हैं, ये हम लोग समूह में AW का काम करते हैं, हम ही साथ है। ये सचिव है, ग्राम संगठन की सचिव है। और इसके बाद ये पार्लर खोली। इसके बाद हम लोग यहीं पर आते हैं। पहले तो बहुत हम लोग का दिक्कत होता था, बाज़ार जाना पड़ता था। आईब्रो बोले, बाल कटिंग की सब करती है। और हम लोग नज़दीक हो तो हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ दीदी खोल ली। गातिकू नीतो बन नेल केदा जे चेक लिका सुजाता देवी दो मिटन गोगो हर को मुद्रे मिटन मिसाल लिकाय तिंगू कना और उनी दो आया ब्यूटी पार्लर चलाव कते पैसा टकाय कमाव दाड़िया कना। दिला तोबे नुंका गिबुन नेला जे झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय होते थे अबुरेन कटी कुड़ी गिद्रो को ओलो पढ़ा रे चेक लिका को लहा इदी कना। जामताड़ा रे फतेहपुर रे बुन नेलदा जे चेक लिका उना आवासीय विद्यालय होते थे कुड़ी गिद्रा दो ओंडे चलाव कते उनको शिक्षा को नाम दाड़िया कना और उनको दो अकवा अकील से ते को लहा इदी दाड़िया कना। दिला तो बेबुन चला आ और ओंडे रेन कुड़ी गिद्रा को उनको छात्रा को बुन कुली कुआ जे चिल्लिका उनको दो ओलो पढ़ा रे को लहा इदी कना। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरी में मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूँ। शिक्षा दर्शकों, शिक्षा एकमात्र ऐसा धन है जिसे अर्जित करने पर वह कभी खर्च नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही रहती है। शिक्षा ही हमें आदम से मनुष्य बनाती है और अन्य जीवों में श्रेष्ठ भी। शिक्षा हमें सशक्त बनाती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। तो दर्शकों, संथाल डायरी के इस नए अंक में आज हम आ पहुँचे हैं फतेहपुर जामताड़ा, जहाँ के झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में हम देखेंगे कि यहाँ की छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करके किस तरीके से सशक्त हो रही हैं। सुबह उठ के ब्रश करते हैं, PT में आते हैं, दौड़ते हैं, फिर दौड़ के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर क्लास में प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद क्लास करते हैं, क्लास के बाद फिर टिफ़िन होता है, उसके बाद क्लास छुट्टी है, क्लास छुट्टी के बाद हम लोग रूम में रहते हैं। सब कुछ में सुविधा है। तो सब कुछ पैसा लगता है कि फ्री मिलता है? फ्री में मिलता है। यहाँ पे जब भी मतलब कुछ भी प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें 15 अगस्त में, उसके बाद 26 जनवरी में, शिक्षक दिवस में, उसके बाद जब 12 क्लास की दीदी लोग निकल जाती है, वो लोग के पास विदाई जब होता है तो उस टाइम पे प्रोग्राम होता है। उसके लिए हम लोग मतलब डांस सिखाते हैं सब लड़की को। 15 अगस्त में कार्यक्रम होता है, उसके बाद 26 जनवरी में कार्यक्रम होता है, उसके बाद हम लोग का जब स्कूल में स्थापना दिवस होता है उसमें कार्यक्रम होता है। स्मार्ट क्लास से जो हम लोग समय नहीं आता है, वहाँ पर हम लोग जब ऐसे फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तो उससे हम लोग को लाभ होता है। वहाँ पे हम लोग जाके सीख सकते हैं कुछ भी।
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ अस्मिता मुर्मू कक्षा 12th ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱟर स्कूल ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर और इन दो विद्युत जल मंत्री कनाई इन दो विद्युत जल मंत्री दो नोआइन कमीदा जे मोटर ऑफ ऑन और स्विच को और जल बर्बादी में गिदरा को जल बन बर्बाद चुका नारे आई मिता को मैंने जल रुपये बर्बादा जल कम ये पे दा मैंने कि दा कम खर्चा पे और क्लास को रूम को लाइट को मिता को जे पे फैन को उनको तो मिता को जे कम खर्चा पे दा जिना जरूरत पड़ा पे इन गिदा मैंने कि हता पे। सबको मेरा जोहार। मेरा नाम जयंती गोराई है। मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं बिंदापाथर गांव की फतेहपुर प्रखंड की रहने वाली हूँ। मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मैं सभी बच्चियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती हूँ और सभी को ये बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर समय पर योगा का प्राणायाम करें और हमारे विद्यालय की वार्डन महोदया जो समय का ध्यान रखते हुए सभी बच्चियों को यह अनुशासन का पालन करने बोली है कि सभी बच्चियाँ योग समय पर करें एवं मैं विद्यालय में सभी बच्चियों को खाने से पहले हाथ धोने के लिए प्रेरित करती हूँ। हैंड वॉश हाथ को 6 बार रगड़ कर करना चाहिए और यहाँ पे इस विद्यालय में दवाई सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ सरिता बेसरा और इन दो फतेहपुर प्रखंड पंचायत चपुड़िया गांव पहाड़गोड़ा रेन कनाई और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय 9th क्लास रेन पढ़ा। इन दो निया स्कूल रेन दो खेल मंत्री कनाई और खेल रेन देखभाल तहना सेता रे बिलिक कते आले दो खेल कूदले 4 राउंड दौड़ कते जहाँ दो कबड्डी खेल को कबड्डी खेला और जहाँ दो खो खो खेल जहाँ दो बैंड बजाओ सबको अपना अपना को कमी तक देना। आले स्कूल दो सब खेल सनम खेल हुआ और सब की नोंडे हर एक चीज़ रे सब सफाई नियलते है ना जैसे क्लासरूम सब सफाई पूरा हॉस्टल मैंने हर एक चीज़ रे एक चीज़ रे सब सफाई दो थे ना यहाँ पर नाखून जहाँ लटू का उनको को आगे उसके बाद कपड़ा गंदा बाको हरक जमा जहाँ को हाँ टॉयलेट को चला टॉयलेट चला करते दादुल मत को सफाई ऊपर से तीरे हैंड वॉश टॉयलेट ये बाथरूम से अनकर हैंड वॉश मत को सफाई हर एक चीज़ रे वहाँ को नियल थे ना कार्य। जैसे अभी 6 की न्यू बच्चियाँ आई है तो उन लोगों को हम लोग बताते हैं कि कैसे यहाँ पे सुबह को प्राणायाम होता है, उसके बाद साफ़ सुथरा रहना है, टॉयलेट से जाने के बाद उन लोग को हैंड वॉश करना है, खाने से पहले हैंड वॉश करना है, 6 स्टेप होता है उसका, इस टाइप से प्राणायाम भी अच्छे से करना है। उसके बाद नाखून को साफ रखना है, छोटा रखना है, अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए और स्नान प्रत्येक दिन करना चाहिए। मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर की मैं यहाँ पे पर्यावरण मंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। मैं यहाँ पे सबको प्रेरित करती हूँ कि हमारा पर्यावरण जो है वो उसको हरा भरा रखें। अगर हमारा पर्यावरण हरा भरा नहीं होगा तो समय पर बारिश नहीं आएगी, इसके कारण हमारे यहाँ पे सुखाड़ का समस्या उत्पन्न हो सकता है। हम सबको बताते हैं कि हमारे आसपास जो है वहाँ हमेशा पौधा लगाना चाहिए। हमारे आसपास को स्वच्छ अगर पौधा रहेगा तो हमें श्वास लेने के लिए प्रशुद्ध प्राणवायु भी मिलेंगे और जो हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं जिसे हम लोग को हानि पहुँचती है उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान होगी। अलिंग तो बना होते गिद्रा जैसे दाका जम टाइम लाइन तिलिन लगा चुका और जहाँ को सामान खाद्य रहे जैसे चावल दाल उना को अलिंग उड़ूक देना और जैसे दाका जम तीन दो कना बुधवार तीन दो आले स्कूल दो अंडा को एमोआ और शुक्रवार उन लोग दो मछली और रविवार उन लोग दो ये पोल्ट्री जिल। और जैसे कि मतलब
डेली हिलो दो मिट्टे जिनिस दो बांग जम हुई थना मिड दिन अलग अलग जैसे रूटीन लिंग बनाव कदा कि अलग अलग जिनिस सोमवार दो नाश्ता रे सुबह ब्रेड जम हुई थना, मंगलवार दो दलिया जम हुई थना और बुधवार दो पूरी जम हुई थना, बृहस्पतिवार दो चूड़ा, इसके बाद दही और गुड़ नमक थना और शुक्रवार दो मूढ़ी घुगनी और फिर शनिवार दो पूरी और रोबबार हिलोग दो नमक थना पोहा। इन दो फतेहपुर प्रखंड रेनान सिमला डंगल पंचायत रेन करें और इन साथे उप प्रधानमंत्री मिनाया अले स्कूल रे दो सेता खन घंटी ले दाला योगा प्राणायाम ले 4 राउंड दौड़ कते ले योगा ले और जहाँ को गातिया उनको को गाती को खो खो फुटबॉल को आयमा जिनिस को गातिया और आले स्कूल को जहाँ तक ले चला अले हमेशा मेडल ले अगुई थन गया सेकंड थर्ड जहाँ ले अगुई गया ले और उना दो खेल मंत्री पूरा ध्यान दो आ पर्यावरण मंत्री जैसे आले बागवानी तो पूरा हरियाली गिता लिया से पर्यावरण मंत्री पूरा कमिया सेता वाला दाए दुल चुकवा और दारी को ले रोहले कटिंग ले और स्वास्थ्य मंत्री नोडेन को गिद्रवा पूरा स्वस्थ ख्याल दोय तकवा रमा को गे चुका पर डे लो चेका और डिसिप्लिन रहो अनुशासन मंत्री दो को डिसिप्लिन रे कुले फोल्ड ले बेल्ट टाई बेल्ट सना में चेक तलेया और खाद्य मंत्री नोडे नियमित दका की निमा को थेना और नोडे अले बैंड रे होले जितो हे कना ले जैसे जामताड़ा को चलालना को जामताड़ा रे को जितो हे कना को कस्तूरबा संगम रे अगले साल ऑल ओवर चैंपियन ले हुईना ले और नोडे को अले रेन मिटे दीदी जहाँ उडुकना है मारानी दी उनी नेशनल धरिया चलालना नेशनल रे दो तृतीय स्थान प्राप्त लिदा और स्टेट रे दो प्रथम स्थान और जिला रे प्रथम स्थान प्राप्त लिदा उनका के अले स्कूल दो लहा चला कना और अलेरेन वार्डन महोदया दो नोडे समय और अनुशासन रे दो अडी जस्ती की ध्यान अले समय जुदी महत्व बाम माया तो बे ताइनम दराम अले होले पचता अले खातिर निया स्कूल सनाम गिद्रा समय और अनुशासन रे गिले तहेना। मेरा विद्यालय बालिका शिक्षा को लेके बहुत ही पॉजिटिव रहा है हमेशा। पर्सनली मेरा पूछा जाए तो मैं हमेशा बालिका शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। ख़ास तौर से जैसे कि जामताड़ा को लीजिए कि अभी बाल विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा ये हो रहा है 8 और 9 की बच्चियों का बाल विवाह हो जा रहा है, जिसके लिए अभिभावक मीटिंग में, स्कूल में, असेंबली में और मतलब सभी जगह समय पे सावित्री बाई फुले का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी गार्जियन और अभिभावक और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि अगर बाल विवाह हो तो 1098 पर कॉल करें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इस तरह से लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बाल विवाह होगा तो बालिका शिक्षा जो है वो सही मायने में सफल नहीं हो पाएगी। और हमारे विद्यालय का स्लोगन भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे पहले 12वीं की पढ़ाई फिर विदाई। इस स्लोगन के साथ हम लोग विद्यालय को शुरू करते हैं। जैसे अभी 6 क्लास में एडमिशन लेंगे तो कक्षा 6 में हम लोग अभिभावकों से कोर्ट एफिडेविट इसलिए करवाते हैं कि हम पहले 12वीं की पढ़ाई करेंगे फिर बेटी की विदाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हमेशा चाहते हैं कि स्कूल से बच्चे को जोड़ के रखें, घर में कम रहे, हमारा ये प्रयास होता है। और रहा सवाल शिक्षा का तो हमारा हर एक क्लास, हर एक टीचर, समय और अनुशासन मेरे स्कूल का मेन स्लोगन है। अगर हम समय पे उठेंगे तभी समय पे काम होगा, चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो गार्ड हो या सफाई कर्मी हो या स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ हो, समय पे वो काम करते हैं तभी हमारा विद्यालय समय पे हर कार्य को पूरा कर पाता है। किस तरह से विद्यालय लड़कियों के विकास के लिए कर, जैसे सबसे पहले तो हम लोग खेल कूद लेते हैं क्योंकि एक स्वस्थ मन तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो खेल कूद के माध्यम से हम लोग सुबह दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ जैसे फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, कबड्डी की है, खो खो, जैसे भी झारखंड खेलो जो चल रहा है प्रतियोगिता अभी सुब्रतो कप हाल में जिसमें प्रखंड से चयनित होकर आज जिला में मेरा फाइनल फुटबॉल का मैच है। तो हमारा ज़्यादा ध्यान अभी वहाँ लगा हुआ है कि वहाँ से लड़कियाँ जिला में सफलता हासिल करेंगी तो प्रमंडल जाएंगी, फिर प्रमंडल से राज्य, फिर राज्य से नेशनल तक जाने की मतलब हम लोगों की इच्छा है, वो सबों की होती है। तो फिर आज का जो रिजल्ट आएगा उस पर डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा। हमारे स्कूल से पहले भी लड़कियां नेशनल तक जा चुकी हैं। तो बैंड में भी हमारा प्रयास है, पिछले 4 साल का मेरा सपना है कि इस बार बैंड प्रतियोगिता में हम नेशनल तक बच्चों को ले जाएं। और हमारे विद्यालय की एक स्टूडेंट का इसमें योगदान है बैंड में, क्योंकि बहुत मेहनत करती है, सुबह 3 बजे उठती हैं। तो हम पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ है वोकेशनल ट्रेनिंग है, बैंड है, ICT लैब है, खेल कूद है,
तो इस तरह से हम लोग बच्चों को नया टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जितना हम लोगों के पास संसाधन है और सरकार का सहयोग है, जनप्रतिनिधि का सहयोग है, उससे हम लोग इस काम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। 25 और 26 फरवरी को गिरिडीह में आयोजित साइकिलिंग कंपटीशन हुआ था, जोनल साइकिलिंग कंपटीशन, जिसमें हमारे विद्यालय की बहुत सारी छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 2 छात्राएँ जिनको सिल्वर मेडल मिला। उसमें एक का नाम है सुमित्रा टुड्डू और दूसरे का नाम है पूर्णिमा मुर्मू, और इसे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ और साथ ही 6,000 रुपये की राशि भी इनके खाते में दी गई। तो ये हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है खेल कूद को लेकर के, साइकिलिंग को। और इस साइकिलिंग को उसी दिन हम एसपीडी मैडम से बात किए तो उन्होंने खेलो झारखंड खेलों में भी अभी तक साइकिलिंग को ऐड नहीं किया गया था, तो इस उपलब्धि की वजह से खेलो झारखंड खेलों में इस साल जो है साइकिलिंग को भी ऐड किया गया है। गतिकु तिहिना कार्यक्रम रे बन नेल केदा जे चेक लिका अबु कुड़ी गुद्रे को से गोगो हर को दो आयमा लिकाते अबु दो सशक्त मिटन तिंगु लगी बुन कुरुमुटुइदा जतो खय लहा बुन चलावना पतरोडी आतु उका दो कना जामताड़ा रे ओंडे सुजाता देवी चेक लिका आया ब्यूटी पार्लर चलाव कते आया उड़ा ए समराव दाड़िया कना और पैसा टका कमाव दाड़िया कना और उना आडे पासे रेन जतो गोगो हर को लगी मिटन मिसाल लिकाय तिंगु केटे कना और उना साथे बुन नेल दा चेक लिका झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय होते ते अबुरेन बिटी गिद्रा को मस्ते को पढ़ाव दाड़िया कना और उनको दो अकुआ अकिल को हमेर जोंग कना और गाती को उना साथे दिला केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबतिन ले पेया उका दो कना प्रधानमंत्री आवास योजना गाती को नुआ योजना होते ते केंद्र सरकार दो कुरुमुटुइदा जे ओकोय हर बीपीएल घारोंज रेन कना को से उना खोय लतार रेन उनको जेमन उड़ा रिया मिटन सुविधाएं एम दाड़ेवकू और उनको लगी उड़ा बिनाव लगी गाती को सरकार से एखन उनको दो गोड़ो को नाम दा और उनाते उनको दो हांडे नांडे दो तहन बांग हुयुक कान तकुआ मेनखान उनको दो अकुआ मिटन उड़ा को नाम दा गाती को उना सावते तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।